अभी ठीक है क्या? अभी ठीक है? सब ठीक? सब कोई दिक्कत? ठीक हो गया? चलिए देखिए, अभी ठीक, अभी ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया रणविजय। चलिए अब काम शुरू करते हैं। सुने मेरी बात को, ये सब क्वेश्चन हम पढ़ाए थे या नहीं पढ़ाए थे? चलिए हम क्या? अच्छा साउंड नहीं आया था तो छोड़ दिए थे। चलिए, क्या हो गया? मैं कौन है? हृदय गुड इवनिंग। मोतीराज गुरुजी प्रणाम प्रणाम। मोती जी आज स्मार्ट दिख रहे हैं सर। अभी स्मार्टनेस का राज नहीं बताएंगे आपको, पिछले क्लास में हम बता चुके हैं। मोतीराज गुरु, चलिए बहुत लोग आ गए हैं, काम शुरू करते हैं। हम ये चीज बता रहे थे कि हम ये क्वेश्चन देखिए, बोला 10 आदमी और 15 औरतें एक काम को, 10 आदमी, आदमी जी हैं किधर, देखिए 10 आदमी प्लस 15 औरतें, 10 मेल और 15 फीमेल, एक काम को 6 दिन में करते हैं। बोला है एक अकेला आदमी उसी काम को 100 दिनों में, एक अकेला आदमी उसी काम को 100 दिनों में करता है। एक ही काम को कर रहा है ये 6 दिन में, ये 100 दिन में। तो बताइए उसी काम को एक औरत कितने दिनों में करेगी? सुनिए मेरी बात को, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 300 आ जाएगा। ये आपका वर्क हुआ 6 पचे 30, ये 50 इसका ताकत, 100 या 303 इसका ताकत। अब मेरी बात सुने, अब कैसे सेट करते हैं समझिएगा। एक आदमी का ताकत 3 दिख रहा है, एक आदमी का ताकत है 3, तो ये 10 आदमी का ताकत कितना होगा? 30 होगा। क्लियर है? 10 आदमी का ताकत 3, ये 2 ग्रुप है, ये 2 ग्रुप मिला के पूरा ताकत 50 है, इस ग्रुप का 30 है, तो डेफिनेटली इस ग्रुप का 20 होगा। आपको ये पता चला कि efficiency of 15 female is equal to 20। तो एफिशिएंसी ऑफ 1 फीमेल, एक फीमेल का 20 डिवाइडेड बाई 15, 5 चौक 20, 5 तिया 15, 4/3। आपसे टाइम किसका पूछ रहा है? एक औरत का, टाइम ऑफ 1 फीमेल। तो भैया काम कितना, टाइम निकालने के लिए ऊपर में वर्क, तो कितना काम करवाना है? यही टोटल काम 300 करवाना है। किससे करवाना है? एक महिला से। तो एक महिला का ताकत कितना है? 4/3 डिवाइडेड बाई 4/3, उलट जाएगा तो 25 नमा 225 डेज, 25 नमा 225 डेज, 225 डेज। सुनिए मेरी बात को, ये तो हम बताए। दूसरा चीज हम क्या बताना चाह रहे हैं देखिएगा। क्वेश्चन में 2 पार्ट होता है, एक इंफॉर्मेशन वाला पार्ट और एक क्वेश्चन वाला पार्ट। देखिए इंफॉर्मेशन वाला पार्ट क्या होता है, जैसे हम बोलेंगे ना कि 20 आदमी किसी काम को 6 दिन में करते हैं, 20 मैन किसी काम को 6 दिन में करते हैं, ये इंफॉर्मेशन वाला पार्ट हुआ। ये इंफॉर्मेशन दिया कि 20 आदमी 6 दिन में करते हैं, ठीक है। बोलेगा क्या 8 आदमी काम शुरू किए, 3 दिन किए। ये देखिए सुनिए हम क्या बोल रहे हैं, ये 20 आदमी 6 दिन में कर सकता है, ये इंफॉर्मेशन वाला पार्ट हुआ। अब ये काम शुरुआत करवा दिया, 8 मैन 3 दिन में किया, उसके बाद 4 आदमी आया, ये 7 दिन किया, ऐसे डॉट डॉट ऐसे करके ये इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ये जो होता है ना, ये जो बेसिक इंफॉर्मेशन वाला पार्ट हुआ कि 20 आदमी किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं, ये वाला पार्ट में आप चेंजेस कर दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात समझिएगा, जो इंफॉर्मेशन वाला पार्ट है उस पार्ट को आप चेंज कर दे तो उससे कोई नहीं फर्क पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल कहीं लिखा हुआ है 10 आम का कीमत 50 रुपया है, 10 आम का कीमत 50 रुपया है, ये इंफॉर्मेशन वाला पार्ट। आज क्या हो गया, 10 आम का कीमत 50 रुपया है,
सोनी क्या लिखी है, सर आज डॉली का बर्थडे है। अच्छा, डॉली का बर्थडे है आज, हैप्पी बर्थडे डॉली। अब ढेर 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 सारी बधाई आपको जन्मदिन का। आप खूब अच्छे से आप जन्मदिन मनाइए, और आपको आपके बर्थडे पे दुआ है हम लोग सभी लोगों का कि आप खूब तरक्की करें। चलिए, और सब लोग आपको बर्थडे विश करना शुरू भी कर दिए हैं। वीना लिखी है हैप्पी बर्थडे सिस्टर, साइलेंट भी हैप्पी बर्थडे बोले हैं, खुशबू भी आपको हैप्पी बर्थडे डॉली दी। लगता है सब जान पहचान की है ये लोग, खुशबू डॉली। डॉली थैंक्स सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच से काम नहीं चलेगा डॉली, आइए यहाँ बर्थडे का पार्टी दीजिए आप। दीक्षित भी हैप्पी बर्थडे बोले आपको, मोती राज भी बधाई हो, रविराज पार्टी भी दे दीजिए, पार्टी भी मांग रहे हैं सब लोग आपसे, बधाई भी दे रहे हैं। शाहनवाज भी आपको बोल रहे हैं आज विराट कोहली का बर्थडे है सर। अच्छा, डॉली विराट कोहली का एक ही दिन बर्थडे है। परमजीत भी बोल रहे हैं हैप्पी बर्थडे डॉली, और इंस्टीट्यूट जाके सर को पार्टी दीजिए। हाँ, ये सही बात बोल रहे हैं। एक अनडिफाइन बोले हैं हैप्पी बर्थडे बातूनी गर्ल। डॉली भी बोल रही है थैंक यू एवरीवन। सूरज जी बहुत सारा केक भेजे हैं आपके लिए, 2 4 6 8 10 10 40 49 केक भेजे हैं। 49 केक भेजने का क्या मतलब है भाई? डॉली ओके, दोनों पिज्जा पार्टी देंगे आपको, आपका फेवरेट। हाँ, पिज्जा हमको बहुत पसंद है। ठीक है, दीजिए, कब दीजिएगा पिज्जा पार्टी? बिस्कोमान भवन में पार्टी, बिस्कोमान भवन में पार्टी होता है? अच्छा अच्छा, बिस्कोमान के ऊपर में एक कौन तो है राउंड राउंड वाला रेस्टोरेंट, रिवॉल्विंग, क्या नाम है उसका? नहीं नहीं, उसका कुछ नाम है। अमन भी ढेर सारा केक भेजे हैं। चलिए, बहुत हो गया इतना केक। कितना केक खा पाएगी डॉली? इतना खाएगी मोटी हो जाएगी। 30 + 20 कैसे आया है सर? 30 + 20, ये 30 + 20, अरे पागल, ये 50 है। सुनिएगा, पिंड बलूची है। अच्छा, पिंड बलूची में पार्टी चाहिए डॉली। सुनिए मेरी बात को, मोतीराज, ये हम बोल रहे हैं ना कि भाई मेरे, ये 50 एफिशिएंसी है ना, ये आपका 50 एफिशिएंसी है। किसका 50 एफिशिएंसी है? ये 50 एफिशिएंसी किसका है? ये ग्रुप का और ये ग्रुप मिला के 50 है, ये 50 है। अब यहाँ देखिए, ये दोनों ग्रुप मिला के, अभी इसको गोली मार दीजिए, ये दोनों ग्रुप मिला के ताकत 50 है रविराज। जिसमें बोल रहा है एक मैन का ताकत 3 है, तो भाई एक मैन का ताकत 3 है तो 10 मैन का ताकत कितना होगा? 30। ये दोनों ग्रुप मिला के 50 है, तो ये ग्रुप 30 ताकत का, तो ये ग्रुप कितना? 20। यही बात तो है। तो हम ये बता रहे थे, इधर कालू क्या बोली है, एक कान में आवाज आ रहा है, पार्टी तो हम जब लेंगे, जब आप शादी करिएगा तो पार्टी दीजिएगा सर जी। हाँ, एकदम पक्का, हम शादी करेंगे तो पक्का पार्टी देंगे हृदय। कौन बोल रहा है नहीं देंगे? एकदम जबरदस्त वाला पार्टी देंगे, एकदम पूरा प्रॉमिस है आप लोगों से। जिस दिन शादी करेंगे उस दिन बहुत जबरदस्त पार्टी देंगे। ठीक है, अब देखिए कब शादी करते हैं और कब पार्टी आप लोगों को मिलता है। 10 आम का दाम 50 रुपया है, आप अगर लिख दीजिए 5 आम का दाम 25 रुपया, क्वेश्चन में इसमें चेंजेस कर दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि भाई 10 आम लिखा हुआ है 50 रुपया। इंफॉर्मेशन वाले पार्ट में आप किसी तरह का चेंजेस कर देते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 10 आम का 50 रुपया, 5 आम का 25 रुपया लिख दीजिए काट के, उससे किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये ठीक करवाना है, सबका प्रॉब्लम हो रहा है, मैक्सिमम लोग का आ रहा है कि एक ही ईयरफोन में आवाज, पहले ये प्रॉब्लम नहीं आ रहा था। ठीक है, हाँ, ये कालू चेक हो जाएगा।
बोला 10 आदमी, तो हम कहना क्या चाह रहे हैं, देखिए मेरा मेरा सोच देखिए क्या है। मेरा सोच ये है कि भाई 10 आदमी और 15 औरतें किसी काम को 6 दिन में करें। यहां बोला एक अकेला आदमी उस काम को 100 दिन में। सब लोग यहां ध्यान से समझ लीजिएगा। देखिए बातूनी गर्ल क्या बोल रही है, 5 जनवरी को कीजिए बर्थडे और शादी दोनों का एक ही साथ पार्टी होगा। हाँ 5 जनवरी को एक लड़की मेरा बैठ के इंतजार कर रही है, हम जाएंगे उसको 5 जनवरी को ले आके शादी ब्याह हो जाएगा मेरा। पगली लड़की। सुनिए एक चीज जानिएगा, आप जानते हैं कि अगर वर्क कांस्टेंट है, जो बात हम बोल रहे हैं उसको गौर से समझिए, वर्क बराबर एफिशिएंसी इनटू टाइम। अगर वर्क कांस्टेंट है तो एफिशिएंसी और टाइम इनवर्सली वेरी होगा। इनवर्सली वेरी का होने का मतलब क्या, अगर ये दुगुना होगा तो ये आधा होगा, अगर ये तिगुना होगा तो ये 1/3 होगा, ये अगर 5 गुना कीजिएगा तो ये 1/5 टाइम्स होगा, या अगर टाइम 8 गुना कीजिएगा तो एफिशिएंसी 1/8 टाइम्स होगा। ये उल्टा ऐसे जाता है। तो मेरा ये कहना हुआ ना कि हम देखें कि बोला एक आदमी उसी काम को 100 दिन में, हम बोले कि भाई एक मैन बोल रहा है और इधर 100 दिन बोल रहा है, एक मैन 100 दिन में। हम बोले भाई एक मैन, यहाँ है 10 मैन, तो काहे नहीं आसान काम करें, हम इसको 10 मैन कर देते हैं। तो 10 की जगह मतलब इधर 10 से गुना कर रहे हैं तो टाइम में 10 से भाग देना पड़ेगा। अगर इसमें 10 से गुना करें तो इसमें 10 से भाग देना होगा। तो हम इसको 10 कर दिए, इधर 100 में से एक 0 हटा दिए, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, 10 आदमी 10 दिन में। इससे क्या हुआ, इससे फायदा ये पहुंचा कि ये एलसीएम भी आसान हुआ, 30 हुआ, इसका ताकत 5, इसका ताकत 3। अब देखिए यहाँ 10 आदमी का ताकत कितना है, 3, तो यहाँ भी 10 आदमी का ताकत 3 होगा। और ये 2 ग्रुप है, 2 ग्रुप मिला के ताकत 5 है, तो इस ग्रुप का ताकत 2 होगा। तो अब एफिशिएंसी ऑफ 15 फीमेल यहाँ के लिए क्या कहलाएगा, 2। तो एफिशिएंसी ऑफ 1 फीमेल कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2/15। तो टाइम ऑफ 1 फीमेल, टाइम ऑफ 1 फीमेल, तो ऊपर में 30, नीचे में 2/15, 15 15 225। मतलब मेरे कहने का मतलब बोलिए दोनों में कोई अंतर है नहीं, लेकिन ये थोड़ा सा छोटा तो जरूर हो गया। बस देखते देखते मतलब उतारते उतारते हम कर लेंगे कि एक अकेला आदमी जब लिख रहे तो एक आदमी 10 दिन, एक आदमी 100 दिन, तो अरे यार सेम यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 कर देते हैं तो ये 10 दिन हो जाएगा। तो ये सोचने का वे होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बोल रहा है ए और बी किसी काम को 20 और 25 दिन में कर सकते हैं। बोला ए 20 दिन में कर सकते हैं, लिख दिए कि भाई ए 20 दिन में। बोला बी 25 दिन में, बी उसी काम को 25 दिन में, लिख दिए 25 डे। बोला दोनों साथ मिलकर काम करना प्रारंभ किए, परंतु कुछ दिन पहले एक काम छोड़ दिया, शेष काम को बी ने 10 दिनों में पूरा किया। मतलब कैसे काम हो रहा है, टुकड़ा में पार्ट वाइज काम हो रहा। तो हम आपको क्या बोले थे, आप पहले फॉर्मेट बनाइए। बोला दोनों साथ मिलकर काम करना शुरू किए, मतलब ए प्लस बी साथ मिलकर शुरू किए। कितना दिन किए नहीं पता, बोला परंतु कुछ दिन पहले एक काम छोड़ दिया, बाद में मतलब एक काम छोड़ दिया और शेष काम को, बचे काम को अकेला बी किया और कितने दिन में समाप्त किया, 10 दिन में समाप्त किया। बोला कितने दिन बाद ए ने काम छोड़ा, मतलब यहाँ का टाइम पूछ रहा है, यहाँ कितना हुआ, इतना दिन के बाद काम छोड़ा होगा। हम बोले कुछ नहीं, अभी क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाएगा 100, इसका ताकत 5, इसका ताकत 4। यहाँ का वर्क हमें पता चल जाएगा कि बी का 10 दिन और बी का एफिशिएंसी 4, तो 10 चौक 40। ये पूरा वर्क कितना है 100, तो यहाँ का वर्क 60। ये आपने वर्क का फॉर्मेट बनाया, ये 60 डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, 60 काम किया है तो ए प्लस बी का ताकत कितना है 9, 60/9।
यानी आपसे पूछा, जो समय पूछ रहा है रिक्वायर्ड टाइम, वो रिक्वायर्ड टाइम कितना है 60/9, यानी 3 से कट जाएगा तो 20/3, 3 छक 18, 6.2/3 दिन। ये आपका आंसर हो गया, ए नंबर आंसर। देखिए बोला ए और बी किसी काम को 20 और 30 दिन में पूरा करते हैं। बोला ए 20 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 30 दिन में पूरा करता है। बोल रहा है दोनों एक साथ कार्य आरंभ करते, परंतु बी कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले काम छोड़ देता है। दोनों एक साथ शुरू किया, लीजिए हम लोग भी एक साथ शुरू करवा दिए। बोला परंतु बी कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले, मतलब लास्ट के 5 दिन में बी नहीं है, तो लास्ट के 5 दिन में कौन है? ए अकेला है। लास्ट के 5 दिन बोल रहा है कितने समय में काम समाप्त हुआ, मतलब आप यहाँ का टाइम निकाल लीजिए और दोनों टाइम को मिला दीजिए, तब ना टोटल टाइम पूछ रहा है। फॉर्मेट तैयार है, अब काम शुरू करते हैं। यहाँ पर वर्क होगा 60, इसका ताकत 3, इसका ताकत 2। ए 5 दिन काम किया, तो ए 5 दिन में ए का ताकत 3 है, तो 5 दिन में काम कितना 15। टोटल 60 काम है, 15 काम यहाँ है, तो यहाँ 45 होगा। ये वर्क का फॉर्मेट है। अब यहाँ ए प्लस बी इस कितना काम किया है 45 काम, यहाँ टाइम निकालना है तो वर्क 45, ए प्लस बी का ताकत कितना है 5, यानी यहाँ 9 डे हो गया। आपसे जो पूछ रहा है टाइम, टोटल टाइम पूछ रहा है, तो टोटल टाइम आपका 9 दिन शुरुआत में, 5 दिन ये, यानी 14 डे आपका आंसर होगा। 14 डे। बहुत बढ़िया दीक्षित, खुशबू बहुत बढ़िया। देखिए बोला ए किसी काम को 35 दिन में पूरा कर सकता है, ए 35 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 28 दिन में पूरा कर सकता है, यहाँ लिख दिया 28 दिन। बोल रहा है यदि ए 10 दिन काम करके कार्य छोड़ देता है, ए आया 10 दिन काम किया और काम छोड़ के भाग गया, भागने दीजिए, उसके बाद क्या हुआ, 20 शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, पूछ रहा है यहाँ का टाइम बताइए, शेष बचे काम को भी कितने दिन में। हम बोले क्या, देखिए दिमाग देखिएगा, 35-28 का एलसीएम निकालने में थोड़ा सा तो सोचना पड़ेगा। हम बोले नहीं सोचेंगे, हम क्या करेंगे, 7 पच्चे 35, 7 चौक 28, 5:4, तो एफिशिएंसी का रेशियो 4:5, और इसको गुना कर देते हैं, 5 चौक 20, 4 तिया 12, 2 140 वर्क हो गया। कितना काम आसान हो गया। ऐसे सोचने का तरीका, बहुत रास्ता आपको बताए, जिधर से आपको हर दरवाजा बताए हैं, जो आसान लगे बस उधर से भाग लीजिए, ठीक है। अब आइए यहाँ वर्क की बात करें तो ए का तो 10 दिन काम किया है, ए का ताकत कितना है 4, 10 दिन में 10 गुने 4 यानी 40 काम करेगा। टोटल 140 काम में 40 काम यहाँ है, तो यहाँ 100 काम होगा। यहाँ का टाइम निकालना है, तो वर्क कितना 100 है और बी का एफिशिएंसी 5 है, तो 100/5 यानी 20 दिन। आपसे पूछ क्या रहा है, 20 शेष कार्य को कितने दिन में, तो 20 शेष कार्य को 20 दिन में, यानी जो रिक्वायर्ड टाइम जो पूछा जा रहा है वो टाइम वो 20 डेज है, 20 डेज। ये आपका आंसर हो। देखिए बोला ए और बी किसी काम को 16 और 12 दिन में, ए आए भाई साहब 16 दिन में कर सकते हैं, बी भाई साहब 12 दिन में कर सकते हैं। बोल रहा है बी भाई साहब अकेले काम शुरू किए, क्या है अकेले काम कर रहे हैं, और काम समाप्त होने से 4 दिन पहले से ए उसका, बी बेचारा अकेले अकेले जा रहा था, लेकिन अंत में सबका दुखद अंत थोड़ा ही होता है, अंत में इसको साथ मिल गया ए का, अंत में ये अकेले बेचारा काम कर रहा था, बाद में ए आया कि भाई अकेले क्यों हो, हम भी आ जाते हैं तुम्हारे साथ में, दुकेले हो जाते हैं दोनों, तो दोनों दुकेले होके अंत के 4 दिन में दोनों अकेले नहीं दुकेले हुआ, ठीक है। हम भी देखेंगे अंत में ऐसा सिचुएशन हुआ तो, आप लोग इतना बोलते हैं तो अंत में दुकेले होने का सोचा जाएगा। बताएं कि बी अकेला, अभी मत बोलिए कि अंत में दुकेले होने के लिए कोई ना कोई साथ देने के लिए आ ही जाता, जब ए को बी साथ देने के लिए आ गया, हमको भी कोई ना कोई साथ देने के लिए आ जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए।
अभी ये फॉर्मेट तैयार है। बोला बी अकेले कितना दिन गम में बिताया, यही ना बोला। अरे बात समझिए, बताए कि बी अकेले कितना दिन गम में बिताया, कितना दिन बेचारा गम में रहा। देखते हैं ये वर्ग कितना होगा 48, ये 3 ताकत वाला, ये 4 ताकत वाला। बी कितना दिन गम में रहा नहीं पता, लेकिन इस खुशी में कितना दिन रहा, दोनों मिलके 4 दिन। तो 4 दिन कितना, दोनों मिलके ताकत कितना है 7। 7 दिन खूब मन लगा होगा काम करने में, तो 7 गुने 4 28 काम किया होगा। टोटल 48 काम में से 28 काम किया है, 20 काम यहाँ पर बी बेचारा दुखी दुखी किया होगा। और 20 करने में बी का ताकत तो 4 है, तो उसको लगा होगा 20/4, यानी 5 दिन लगा होगा बी को। आपसे पूछ क्या रहा है, बी अकेले कितना दिन गम में रहा, काम थोड़े किया, गम में रहा बेचारा। काम होता है अकेले, 5 दिन अकेले, यानी रिक्वायर्ड टाइम अगर पूछा जाए, रिक्वायर्ड टाइम तो 5 दिन रिक्वायर्ड टाइम जो पूछ रहा है वो 5 दिन। समझ में आ रहा है। भी अकेले 5 दिन गम में रोया। देखिए एक ठो बोल रहा है, रोएगा काहे गम में, रोना वोना नहीं है, गम का भी अपना मजा होता है। चलिए 5 दिन, सब लोग 5 दिन लिख लिए हैं। नेहा 5 दिन, दीक्षित 5 दिन गम में रहा। आप कितना दिन दीक्षित गम में रहे हैं बताइए। दीक्षित बाबू, ए और बी किसी काम को 10 और 15 घंटा में कर सकता है। ए भाई साहब 10 घंटा में कर सकते हैं, बी भाई साहब 15 घंटा में। दोनों भाई साहब होंगे तब गम उम का बात नहीं होगा। ए और बी किसी काम को 10 घंटा और 15 घंटा में, दोनों साथ मिलकर खुशी खुशी शुरुआत हुआ। दोनों साथ खुशी खुशी स्टार्ट किए। कितने समय बाद बी धोखा दे दे कि 8 घंटे में पूरा, गड़बड़ है बात। एक चीज ध्यान दीजिएगा, शुरू का गम ठीक है, लेकिन बाद का गम बड़ा दिक्कत का होता है। इसलिए हम शुरू में ठीक ठाक हैं। मैं शुरू में ही, जो आप लोग बोलते हैं ना, तो शुरू में ही अकेले ठीक है। गम में रहना ही नहीं चाहिए कभी भी। हाँ दीक्षित सुनिए बात, यहाँ क्वेश्चन बड़ा मजेदार है। हाँ क्वेश्चन बहुत मजेदार है। बोला दोनों साथ मिलकर काम शुरू करते, दोनों साथ मिलकर शुरू किया। बोला कितने समय बाद बी धोखा दे दे। साथ में था तो कोई ना कोई धोखा देता, तभी अकेला हो जाता है आदमी। ठीक है, मोतीराज बोले सर का मन लग गया शादी करने के लिए। हाँ आप ही को मेरे मन का बात पता चल रहा है। सुनिए देखिए दिलखुश को, सर ऐसे जो बता रहे हैं ना खूब समझ में आ रहा है। आप बोलिए ना कि खूब मजा आ रहा है, खूब समझ में आ रहा है। सोनी बोले आप कब दुकेले होंगे, जान मार देंगे सोनी। कब दुकेले होंगे, कोई दुकेले बनवाते नहीं है, दुकेले होंगे। चलिए 3 दिन में धोखा दे दी बी, ये डिसाइड भी कर ली है, ए लड़का है बी लड़की है। एक दिन ये सब का क्लास दीजिए, आप अपना एक्सपीरियंस बताइएगा, हम लोग अपना बताएंगे। नेहा को देखिए ना खूब मन लग रहा है इस सब में, कि बताइएगा कि आप क्या क्या, मेरा एक्सपीरियंस हम खूब सुनाएंगे। रुकिए पहले इस क्वेश्चन को समझते, बड़ा बहुत बेहतरीन है कि क्या हुआ। बोल रहा है क्या, क्वेश्चन को पकड़िएगा। बोला ए और बी किसी काम को 10 और 15 घंटा में कर सकता। ए अकेला 10 घंटा में, बी अकेला 15 घंटा में। दोनों साथ मिलके शुरू किया। कितने समय बाद बी चले जाए ताकि 8 घंटा में काम समाप्त हो, मतलब टोटल। बाद में बी चले गया, यानी बाद में ए। अब बोल रहा है क्या, ये पूरा काम 8 घंटा में, मतलब ये पूरा 8 घंटा में, ये पूरा 8 घंटा में, ये फंसा दिया।
क्योंकि अभी फंसाया इसलिए ना कि मामला यहाँ गड़बड़ हो गया। 10 और 15 का तो ये तो 30 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। भाई कहीं इसका टाइम दीजिएगा तब ना वर्क निकल जाता, ये यहाँ का टाइम दीजिएगा तब वर्क निकलता। आप पूरा का टाइम दे दिए, यहां से यहां तक का टाइम दे दिए। हृदय देखिए पगला, यहाँ हम पढ़ा रहे हैं, बोल रही है अपना पर्सनल नंबर भेजिए सर जी। पर्सनल नंबर आपको काहे भेजेंगे पागल। गुड़िया को देखिए ना, लगता है मैम 2021 में आ जाएगी। मैम उनका व्यवस्था करके रखे हैं क्या गुड़िया? बता गुड़िया, मैम का व्यवस्था करके रखी है। एक रविराज है, अब की बार आपका बेड़ा पार। बोला कितने समय बाद बी काम छोड़ दे ताकि 8 घंटे में काम समाप्त हो जाए। मतलब टोटल जो है 8 घंटा है, मतलब ये पूरा जिंदगी का दे दिया है। मतलब कुछ दिन जो सुखी यही देखिए, बड़ा शादी शादी आप लोग करते हैं, शुरुआत में बड़ा साथ साथ रहा और बीच में एक निकल के चल दिया। वो बोला नहीं है, दिल के टुकड़े टुकड़े करके कुंची है उसके आगे भाई, मुस्कुरा के चल दिए, वो वाला वो अपना निकल लिए। अब मेरे बारे में मत सोच लिया कि अच्छा सर इधर अकेले रह गए, पागल सब। सुनिए, ये चल दिया, अभी मामला गड़बड़ हो गया यहाँ की कितना दिन साथ रहा, कितना दिन ये अकेले रहा, ये पता नहीं। ये टोटल 8 घंटा है। एक रास्ता ये बनता है कि अगर हम यहाँ x कर दें तो यहाँ 8 माइनस एक्स कर सकते हैं। एक रास्ता हम बता रहे हैं वो समझिए। एक रास्ता यहाँ ये है कि एक x है तो ये 8, क्योंकि ये पूरा 8 घंटा का है, ये कहानी है, ये फिल्म है, 8 घंटे की फिल्म है, जिसमें यहाँ x घंटा तो यहाँ डेफिनेटली 8 माइनस एक्स। तो एक तरीका ये बनता है, हम वो तरीका भी आपको लिख देते हैं कि भाई आपसे क्या बोल रहा है, कितने समय बाद b काम छोड़े, मतलब यहाँ पर x मान लेते हैं तो यहाँ 8 माइनस एक्स, ये हम लोगों ने टाइम माना, ये टाइम माने। तो इससे वर्क आप निकाल, वर्क बराबर एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो a प्लस बी का ताकत भाई कितना, 5, और टाइम कितना x, तो 5 गुना x यानी वर्क यहाँ 5x। a का ताकत कितना, 3, टाइम कितना 8 माइनस एक्स, 3 और ये गुना करेंगे तो यहाँ का वर्क निकलेगा, तो 8 या 24 माइनस 3x। और आप जानते हैं यहाँ का काम दोनों काम मिला के पूरा काम 30। तो हम लोग क्या बोलेंगे, 5x से 3x गया, 2x प्लस 24 इज इक्वल टू 30। तो x इज इक्वल टू 30 से 24 गया 6/2 यानी 3 दिन। मतलब दोनों साथ में निभाया एक दूसरे का 3 दिन। आजकल तो यही हो गया है, 3 दिनों का साथ रह गया है। अच्छा घंटा का साथ रह गया, 3 दिन भी नहीं, 3 घंटे का साथ रह गया है। 3 घंटा में 3 दिन में आदमी बोर हो जाता है। 3 घंटा टिक गया, यही बहुत है। देखिए यहाँ 3 घंटा का साथ था, फिर जुदाई। तो 3 घंटा के बाद आप पूछ क्या रहा है, कितने समय बाद भी काम छोड़ दे, तो आंसर क्या जाएगा, 3 घंटा। ये आंसर हम आपसे ये बोल रहे हैं कि हम ये आपसे ये बोल रहे हैं कि थोड़ा सा सोचने का तरीका ये भी हो सकता है। बोला ए 10 घंटा, बी 15 घंटा, मतलब ये सब में कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। ये 3 ताकत, ये 2 ताकत, यहां तक ठीक था। हमको बोला क्या कि ए प्लस बी, सुनिए, ए प्लस बी कुछ दिन काम किया, बाद में बी छोड़ के ए गया। अच्छा, साथ काम करने का मतलब क्या आप समझते हैं? साथ काम करने का मतलब ऐसा थोड़ी दोनों हाथ में हाथ डाले चलो कुछ तुम करे कुछ हम करें, ऐसा नहीं होता साथ काम करने का मतलब।
हाथ में हाथ डाल दे तो हाथ में हाथ डालेगा तो काम करेगा? पागल सब। काम करने का मतलब ये नहीं कि हाथ में हाथ डाल के काम कर रहे हैं। काम करने का मतलब क्या, साथ में मिलके, मतलब कि आप उधर काम कीजिए, हम इधर काम कर रहे हैं, हम इधर के दीवार को पेंट कर रहे हैं, आप उधर के दीवार को पेंट करिए। हाँ भले एक दूसरे को देख लीजिए, बीच बीच में चलेगा, निगाह उगाह मिलते रहा, लेकिन काम करने का मतलब ये नहीं कि हाथ में हाथ डाल लिए, चलो तुम उधर दीवार, एक बार इधर आते हैं हम दीवार पेंट करेंगे, एक बार तुम उधर चलो, उधर हम करते हैं, ये सब नहीं। साथ काम करने का मतलब समझ लीजिए अच्छे से। आप लोग बहुत गड़बड़ गड़बड़ बात सोचते हैं। अरे नेहा को कितना पता है, प्यार नहीं अट्रैक्शन होगा 3 घंटे वाला। अरे वाह नेहा जी, पूरा प्यार अट्रैक्शन सब ये लोग, पूरा एक्सपीरियंस सब है, हम ही पीछे रह गए है ना। हम लोग के समय में मोबाइल व्हाट्सअप था नहीं ना, दिक्कत ये था। लेटर लिखिए ऐसे करके, पहले तो एक लाइन लिखने के लिए, एक लेटर लिखने के लिए 50 बार फाड़ना पड़ता था। हाँ राइटिंग, एक मेरा तो बड़ा दिक्कत हो गया था एक बार। अरे सही बता रहे हैं हम, पूरा अच्छा से राइटिंग तो मेरा देख ही रहे हो कितना कैसा राइटिंग है, बड़ा खराब राइटिंग। स्कूल में भी राइटिंग वैसे ही गड़बड़ गड़बड़ था। अब राइटिंग गड़बड़ था तो अब देने में खराब लगे, पूरा शर्म आए कि भाई कैसे, हम बोले क्या कि वो राइटिंग से रिजेक्ट हो जाएंगे। तो वो मेरा एक दोस्त, हाँ मेरा एक दोस्त था, उसका ना बड़ा सुंदर मोती के ऐसे दाना जैसे, तो उसका ना बड़ा फेमस था। जैसे हमको पता था कि भाई इसका राइटिंग बहुत अच्छा है, वैसे उसका सारे दोस्त लोगों को, मतलब सब लड़का लड़की सबको पता था कि इसका, अमित नाम था उसका, अमित का राइटिंग बहुत अच्छा है, अमित का राइटिंग बहुत अच्छा है, सबको पता था। मतलब सब जानता था कि अमित का राइटिंग है, सब अमित की राइटिंग बड़ा सुंदर। बोर्ड पे कभी जैसे सर लोग कुछ आके लिखवा देते तो बोलते थे आओ इसको लिखो, तो सब मतलब अमित जाता था तो उसका सब जानता था कि अमित का राइटिंग बहुत बढ़िया है। अब हुआ क्या कि उसको बोले क्या कि भाई लिख दे, वो पूरा लिख दिया। लिख विख के हम एकदम पूरा उसमें होता है, पूरा लिख विख दिए सब चीज, और उसमें नाम देने में थोड़ा सा एक डर वर इस टाइप का अपना लगे कि भाई नाम नहीं देते हैं। पहले आप लोग नहीं समझिएगा, पहले होता था क्या कि अपना लंच के समय में अपना वो लेके किताब में डाल दिए, नहीं सबसे सब। मेरा वो नहीं हुआ था लंच के, वो मेरा हुआ था ना कि कोई नोट वोट करने के लिए कॉपी लिए थे, और उसमें तो सबको पता था कि भाई लोग दोस्त लोग सब लोग साथ में रहता था, कोई कॉपी वॉपी लिए थे, हम उसमें डाल दिए। तो हम तो सोच रहे थे क्या कि हम दिए हैं भाई, हम कॉपी मतलब कॉपी जाके हम दिए, ठीक है हम दे दिए। उसके बाद हम अपना पूरा खुश हैं कि चलो ठीक है दे दिया, अब इंतजार कर रहे हैं कि भाई क्या होगा आगे, क्या होगा आगे। आगे हुआ ये कि अमित बाबू सेट हो गए, और हम वो गाते रहे दोस्त दोस्त ना रहा। ये वाला स्थिति हुआ था। बहुत दुख भरा दास्तान है मेरे जिंदगी में, आप लोग नहीं समझिएगा। आइए क्या हम बता रहे थे, हम भूल ही गए। हाँ बोला कि A+B कितना दिन काम किया, चलिए जेनी सर सच में हम लोग स्टूडेंट कम फ्रेंड ज्यादा है, दोस्त दोस्त ना रहा। हाँ, हाँ सही है संजीव, छोड़िए खैर, चलिए उस सब बात को। तो हम क्या बता रहे थे, हाँ हम काम के बारे में बता रहे थे। अब समझिए, अब टाइप करना छोड़िए, सुनिए बात को। नहीं सुनेंगे, पहले आप लोग टाइप ही कर लीजिए। अब सुनिए हम क्या बता रहे थे, साथ मिलके काम करने का मतलब क्या होता है। जब भी दो आदमी साथ मिलके काम करेगा तो उसका मतलब ये होता है कि एक आदमी मान लीजिए इधर से काम कर रहा है, एक आदमी मतलब मान लीजिए ये पूरा रूम को पेंट करना, ठीक है, ये रूम को पेंट करना होता, पूरा रूम को पेंट करना है। तो अगर दो आदमी पेंट कर रहा है, इसका मतलब एक आदमी इधर से अपना पेंट करते हुए जा रहा है। अच्छा कैमरा से हम भाग जा रहे हैं। अच्छा एक आदमी इधर से पेंट कर रहा है और एक आदमी इधर से पेंट कर रहा है। बात समझिएगा, हम ऐसे ग्राफ बना के बताते हैं। मान लीजिए इसको पेंटिंग करना है, इधर A और B पेंट कर रहा है, मान लीजिए A और B
इधर ए पेंट कर रहा है और इधर बी। तो अगर अलग अलग एफिशिएंसी वाला, तो मान लीजिए इधर से धीरे धीरे पेंट कर रहा है और ये इधर से पेंट करना शुरू किया, ये इधर से कर रहा है और ये इधर से ऐसे पेंट कर रहा है। अरे यार, ये ऐसे पेंट कर रहा है, ये ऐसे इन लोगों का पेंट चालू है, ऐसे पेंट कर रहा है, ये इधर से कर रहा है। इसी में कुछ काम किया और ए अपना काम कर रहा है, इधर से बी कर रहा है, कुछ दिन तक बी कर रहा है। ये बी मान लीजिए, ये बी है, ये इतना पेंट करके ये निकल लिया। अभी तक यहाँ इधर से ए किए जा रहा है, ये इधर से बी किया जा रहा है, मतलब साथ में कर रहा है। कुछ दिन करने के बाद बी निकल लिया, अब अकेला ए, ये अकेला ए इधर किया और टोटल टाइम लगा 8 दिन। तो एक बात बताइए, हम जो बताना चाह रहे हैं ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अभी थोड़ा कंसंट्रेट होके समझिएगा। हम क्या फॉर्मेट को समझिए। हम ये कहना चाह रहे हैं कि ए प्लस बी, मतलब ए और बी दोनों मिलके शुरू किया। एकदम ध्यान से समझिए। मान लीजिए नाउ, आज से काम स्टार्ट, ए प्लस बी दोनों स्टार्ट किया, दोनों बी उधर कर रहा है, ए इधर कर रहा है, काम हो रहा। कुछ दिन, 2 दिन या 3 दिन या पता नहीं कितना दिन बीता, उसके बाद बी निकल लिया, खिसक लिया। ये तो नहीं खिसका, दोनों साथ में स्टार्ट किया है, आज से स्टार्ट हुआ, कुछ दिन बीता, 2 दिन या 3 दिन या 4 दिन, पता नहीं कितना दिन बीता, बी निकल लिया, ये जारी रखा काम। और काम कितना दिन में समाप्त हुआ? सॉरी, घंटा। तो 8 घंटा में काम समाप्त हुआ, यानी टोटल टाइम कितना? 8 घंटा काम हुआ। और ये जो टोटल 8 घंटा काम हुआ है, उस 8 घंटा में ये शुरुआत से लेके अंत तक रहा, बीच में निकला, यानी ये टोटल 8 घंटा काम किया होगा, ये बात तय है। तो इसको हम लोग ऐसे कन्वर्ट कर दिए, इस वाले को, इसको हम लोग क्या कन्वर्ट किए कि भाई ये टोटल 8 घंटा काम किया है और बी कितना देर काम किया है ये पता नहीं है। तो ये टोटल 8 घंटा काम किया, टाइम ये टोटल 8 घंटा। तो वर्क की बात करें तो ए का एफिशिएंसी 3 है, 8 तिया 24, यानी ये 6, और ये बी 6 काम करके गया होगा। 6 काम करने में बी को कितना समय लगा होगा? तो 6/2 यानी 3 घंटा, यानी बी 3 घंटा काम करके गया होगा। तो 3 घंटा जो बी काम किया होगा, तो ए और बी साथ में 3 घंटा किया होगा। तो आपसे यही पूछ रहा है कितने देर काम करके गया, तो 3 घंटा काम करके गया। आप ऐसे बनाइए, एकदम इजीली बन जाएगा क्वेश्चन, एक्स मानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया खुशबू, ए कंप्लीट 8 घंटा करेगा। अभी आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। बोला ए और बी किसी काम को 10 एवं 15 दिन में। देखिए भाई, ए किया 10 दिन में कर सकता है, बी कर सकता है 15 दिन में। एक काम प्रारंभ करता है, एक काम प्रारंभ किया, कितने समय बाद, इस समय यहां का नहीं दिया, कितने समय बाद बी ए का सहयोग करे, बी आ जाए ए के साथ, ताकि काम 8 दिन में, मतलब ये पूरा समय जो बोल रहा है, ये टोटल टाइम यहां से यहां तक टाइम 8 दिन बोल रहा है, 8 डेज। फिर वही काम करेंगे। इसका मतलब क्या है कि शुरुआत में ये अकेला किया, शुरू किया, बाद में बी इसके साथ लग गया और फिर काम पूरा 8 दिन हुआ। यानी इसका मतलब यहाँ इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ए टोटल 8 दिन काम किया, बी कितना दिन किया नहीं पता। ये टाइम की बात करें और फिर वर्क की बात करें तो वर्क ए 8 गुने यहाँ 10 15 30 होगा, 10 तिया 30, 15 दूनी 30। ये 8 दिन में 8 तिया 24 काम, बच गया 6, ये 6/2 यानी 3 डेज। यानी अगर आप इसको कन्वर्ट करें तो ये ओरिजिनल में क्या हुआ है, बी 3 दिन क्या है, लास्ट का 3 दिन, मतलब यहाँ का समय 3 दिन होगा और यहाँ का समय 5 दिन होगा। आपसे ये समझ लीजिए, इसको हम ऑर्डर में, अगर इन दोनों को अगर ऑर्डर में ले कि ए और बी प्लस ए, तो बी कितना दिन काम किया, 3 दिन, वो अंतिम 3 दिन काम किया, वो ए के साथ में 3 दिन काम किया और टोटल टाइम 5 दिन है, तो यहाँ 5 दिन। आपसे पूछ रहा है क्या,
क्वेश्चन क्या पूछ रहा, कितने समय बाद बी ए का सहयोग करे, कितना समय बाद बी आए, तो आफ्टर 5 डेज। रिक्वायर्ड टाइम क्या होगा, 5 दिन के बाद बी आएगा, तब 8 दिन में समाप्त होगा। आंसर आपका 5 दिन जाएगा। बहुत बढ़िया खुशबू। आगे देखिए, बोला ए बी सी किसी काम को 16, 32, 48 दिनों में कर सकते हैं। ए कर सकता है 16 दिन में, बी कर सकता है 32 दिन में, और सी कर सकता है 48 दिन में। बोला सुनते जाइएगा, बोला वे एक साथ काम प्रारंभ करते। अच्छा भाई, मतलब ये तीनों ए प्लस बी प्लस सी एक साथ शुरू किए, परंतु 4 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। मतलब ये लोग 4 दिन तक साथ रहा, उसके बाद बी छोड़ दिया काम। ठीक ही किया, कबाब में हड्डी था। बी 3 आदमी है, बी साथ 4 दिन के बाद चला गया। अब बचा अकेला ए और सी। बोल रहा है वे एक साथ काम शुरू करते, 4 दिन बाद बी काम के छोड़ दिया काम। उसके बाद बोल रहा है कि काम समाप्त होने के 2 दिन पहले सी भी छोड़ दिया। मतलब लास्ट में सी भी निकल लिया, तो सी भी निकल लिया तो लास्ट में कौन बच गया, ए। और ये लास्ट का कितना दिन, 2 दिन। बोला ना कि अंतिम 2 दिन पहले सी भी काम छोड़ दिया, मतलब लास्ट में 2 दिन बेचारा अकेला ए गम में रहा, 2 दिन अकेला रह गया। अब भी बोला बताए काम कितने दिन में समाप्त हुआ। ये एलसीएम जाएगा काम 96, इसका ताकत 6, इसका ताकत 3, इसका ताकत 2। देखिए तीनों मिलके 4 दिन में काम कितना करेगा, तो तीनों मिला के ताकत कितना। भाई काम निकालने के लिए, मतलब काम निकालने के लिए नहीं, काम करने के लिए, काम निकालना काम करना में बड़ा अंतर होता है। तीनों का वर्क निकालना है, तो एफिशिएंसी इनटू टाइम। किसका एफिशिएंसी, तीनों का। 6 3 9 2 11, 11 गुने 4, यानी यहाँ वर्क 44 होगा। अरे यार भड़क रहा है कलम। तो यहां देखे एक किया है 2 दिन, तो एक का एफिशिएंसी 6 दिन में 6 दूनी 12। आपका टोटल वर्क 96 है, ये 44 2 46 10 56 हुआ, बच रहा है 40, यहाँ 40 होगा। इस 40 काम को ए प्लस सी किया है, तो ये जो टाइम निकालना है, तो वर्क 40 बट्टे एफिशिएंसी ए और सी का, ए और सी का एफिशिएंसी 8 है, यानी 5 दिन। मतलब 4 दिन यहाँ हुआ, 5 दिन यहाँ हुआ, 2 दिन यहाँ हुआ। आपसे पूछ रहा है टोटल टाइम बताइए। भाई टोटल टाइम 4 दिन यहाँ प्लस 5 दिन यहाँ प्लस 2 दिन यहाँ, यानी टोटल टाइम 11 डेज हुआ, 11 दिन। समझ में आ रहा, मजा आ रहा है। बहुत लोग हैं, अभी 527 लोग देख रहे हैं। सुनिए मेरी बात को, अभी बात करें। देखिए एबीसी किसी काम को 12 18 24 दिन में कर सकते हैं। भाई ए 12 दिन में कर सकते हैं, बी भाई साहब 18 दिन में कर सकते हैं, सी भाई साहब 24 दिन में कर सकते हैं। बोला वे एक साथ काम करना पड़ा। ठीक है भाई, एक साथ ए प्लस बी प्लस सी तीनों एक साथ शुरू किए, परंतु ये 4 दिन बाद काम बंद कर देता है। ये 4 दिन बाद काम बंद करता है। 4 दिन तो रहा ना साथ में, 4 दिनों की साथ है। उसके बाद ये निकल गया, बच गया बी प्लस सी। बोला है और बी को काम समाप्त होने से 2 दिन पहले भगा दिया गया। लास्ट में जो काम समाप्त हो रहा था उससे 2 दिन पहले बी को साइड कर दिया गया, यानी लास्ट के 2 दिन बी नहीं रहेगा, कौन रहेगा, केवल सी। ये तो पहले निकल चुका है, यानी यहाँ पर 2 दिन। बोला बताएं काम कितने दिन में समाप्त हुआ। यहाँ एलसीएम निकालते हैं, कितना हो जाएगा, 72, 12 छक 72, 18 चौक 72, 24 दिया 72। यहाँ का काम देखते हैं, तीनों मिला के तक 4 दिन, तीनों मिला के वर्क निकालने के लिए एफिशिएंसी इनटू टाइम, तीनों मिला के एफिशिएंसी 6 4 10 3 13, 4 दिन 13 चौक 52 काम यहाँ हुआ।
काम आपका है 72, याद रखिएगा। अंतिम में सी 2 दिन, सी का ताकत कितना 3, 3 ताकत 2 दिन में 3 दूनी 6 काम। आपका काम है 72, जिसमें 52 और 6 58 निपटा दिए आप। 58 निपट चुका, बचा कितना 58 4 62 10 72। और ये 14 काम को बीच में b प्लस सी किया है, तो 14 बट्टे b प्लस सी का ताकत भाई 7 है। कितना दिन, 2 दिन यहां लगा। आपसे पूछ रहा है टोटल टाइम बताएं, तो क्यों ना बताएंगे, हमारे सामने हाजिर है टोटल टाइम। 4 दिन यहाँ, 2 दिन यहाँ, 2 दिन यहाँ, 4 2 6 2 8 दिन। 8 दिन में पूरा काम निपट गया। हृदय सही है। और तारीफ की बात है कि अभी आईपीएल का मैच भी चल रहा है। मतलब आईपीएल का शो से ज्यादा राहुल राज का शो पसंद किया जा रहा है। बड़ा बढ़िया बात है भाई। और बढ़ भी रहे हैं अभी लोग धीरे धीरे। अभी भी आईपीएल से ज्यादा मेरा शो पसंद किया जा रहा है, समझिए भाई। एक किसी कार्य को 36 दिन में, बी 54 दिन में और सी 72 दिन में कितना कामचोर है सी देखिए। ये 36 दिन में ही कर दे रहा है। इसको ये 20 से पूछा, बोला 54 दिन में करेंगे। सी बोला हम 72 दिन में पूरा करेंगे। पूरा कामचोर है। बोल रहा है क्या, उन्होंने मिलकर कार्य आरंभ किया, किंतु कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले ए तथा 12 दिन पहले बी काम छोड़कर चले गए। केवल सी अंत तक कार्य करता रहा। हाँ जी, मेरा शो चल रहा है अमन बाबू। अभी जो हम बताने जा रहे हैं उस बात को समझिएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा टाइप का है। इसमें समझिए बात को। बोला ए किसी काम को 36 दिन में, ए 36 दिन में, बी 54 दिन में और सी 72 दिन में। बोल रहा है उन्होंने मिलकर कार्य समाप्त शुरू किया, मतलब ए प्लस बी प्लस सी शुरू किया। बोल रहा है किंतु कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले, अरे अंत से इंफॉर्मेशन दे रहा है, शुरुआत से इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है। सुनिए आप लोग, बोला क्या, शुरुआत से इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, अंत से इंफॉर्मेशन दे रहा है। बोल रहा है कि उन्होंने एक साथ काम आरंभ किया, किंतु कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले ए तथा 12 दिन पहले बी काम छोड़कर चला गया, केवल सी अंत तक। तो फॉर्मेट बनाने के लिए सब लोग ध्यान दीजिएगा, एकदम शांत हो जाइए और ध्यान से सुनिए। हम ये बोल रहे हैं कभी भी अंत से काम दे तो फॉर्मेट बनाने का तरीका पहले सुनिए। फॉर्मेट बनाने का तरीका वो बन जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। फॉर्मेट कैसे बनाया जाता है देखिए। जब भी अंत से, मान लीजिए ये काम का श्री गणेश है, स्टार्ट, यहाँ काम स्टार्ट है और यहाँ पर अतिश्री, आप लोग जानते होंगे श्री गणेश और अतिश्री। श्री गणेश मतलब शुरुआत करना, अतिश्री मतलब अंत करना। तो यहाँ स्टार्ट है और यहाँ फिनिश है। तीनों एक दूसरे का हाथ थामा और काम शुरू किया। बोला क्या कि काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए, इतना ग्राफ बनाना नहीं है, अभी समझाने के लिए बताते हैं। अंत से 8 दिन, बोला क्या, कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले ए, अंत से 8 दिन ए नहीं है। ए यानी इस दौरान ये 8 दिन के दौरान ए काम से नदारद है, ए नहीं है। सुनिए आप लोग, 8 दिन एक काम में नहीं है। यहां आपको ए नहीं दिख रहा, यहां से यहां तक। और अंत से 12 दिन पहले बी। अब अंत से यह अंत है, इससे 12 दिन जाइएगा तो डेफिनेटली इधर से क्रॉस हो जाइएगा। यहां तक ये बी नाराज नहीं है।
अब सोचिए ये बात ऐसे खींच देते हैं, ऐसे खींच देते हैं, तो आप देखिए यहां तक बी नहीं है भाई, यहां यहां तक बी नहीं है, यहां तक ए नहीं है, तो यहां तक बी नहीं है, तो यहां तक बी नहीं होना चाहिए। तो इस दौरान में यहां ए प्लस बी प्लस सी है, और यहां तक ये 8 दिन ए नहीं है, यहां से यहां बी नहीं है, मतलब यहां पर ना ए है ना बी है, मतलब ये 8 दिन कौन है? सी है, ये 8 दिन सी है। अच्छा, यहां से यहां 12 दिन है, यहां 8 दिन है, तो यहां कितना दिन बच रहा है? 4 दिन। इस 4 दिन में केवल इस 4 दिन में ए यहां तक नहीं है, इससे पहले तो ए है ना, तो यानी यहां पर कौन होगा? ए होगा। अब बी नहीं है तो प्लस सी होगा। ये इंफॉर्मेशन आप ये देखिए, फॉर्मेट तैयार है, ये फॉर्मेट तैयार है। मतलब यहां का टाइम नहीं पता, ए प्लस सी 4 दिन, ए सी 8 दिन। अब इसको हम आसान भाषा में समझाते हैं, क्या करना चाहिए। आपसे बोला कि तीनों मिलके स्टार्ट कर दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी। अब इतना नहीं करना है, आपको करना क्या है, आप देखिए कि पहले काम कौन छोड़ा, ये देखिए, बस सबसे पहला देखिए, सबसे पहले काम कौन छोड़ रहा है। तो ये 8 दिन पहले और ये 12 दिन पहले, जो ज्यादा दिन पहले छोड़ा वो पहले काम छोड़ा, यानी सबसे पहले बी छोड़ा, तो बी को उड़ा दीजिए, ए प्लस सी। तब कौन छोड़ा? तब ए छोड़ा, तो ए को उड़ा दीजिए, सी। यहां से यहां तक 12 दिन है, और 8 दिन पहले ए छोड़ा, मतलब अंत के 8 दिन ए नहीं दिखना चाहिए, तो ये अंत के 8 दिन नहीं दिख रहा, मतलब यहां 8 दिन, और यहां से यहां तक 12 दिन है, तो यहां 4 दिन। बस सेट हो गया फॉर्मेट। फिर से हम आपको समझा रहे हैं, हम बोले ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर शुरू किया, लिख दिए। अब आइए देखिए पहले कौन छोड़ा, तो वो यहां से पता चलता है, ए 8 दिन पहले और बी 12 दिन पहले, यानी पहले छोड़ा बी। ए 8 दिन पहले, बी 12 दिन पहले, तो पहले छोड़ा बी, तो बी को उड़ा दीजिए, बचा ए प्लस सी। और सबसे अंत में कौन छोड़ा, तो यहां पता चल रहा है ए, तो अंत में ए छोड़ दिया, तो ये बचा सी। पहला ये फॉर्मेट बना। दूसरा फॉर्मेट में यहां से यहां तक 12 दिन है, और बोल रहा है 8 दिन पहले ए छोड़ा, यानी ये 8 दिन, अंत के 8 दिन ए नहीं दिखेगा, और यहां से यहां तक 12 दिन है, तो यहां कितना होगा? 4 दिन। अब ये ऐसे काम हो गया, यहां पर टाइम है आपका और यहां वर्क है। एलसीएम कितना जाएगा? 216। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए यहां पर भी आपको समझा दें, मान लीजिए दिक्कत है, तो 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, ये टाइम का रेशियो, तो एफिशिएंसी इनवर्सली होगा। तो इनवर्स रेशियो याद कीजिए, इसको ढक दीजिए 12, इसको ढक दीजिए 8, इसको ढक दीजिए 6, यानी ये 6 4 3, एफिशिएंसी 6 4 3 होगा। देखिए यहां पर आप चाहते तो पहले आप ये कर सकते थे, डायरेक्ट एफिशिएंसी 6 4 3 निकाल सकते थे, और उसके बाद 36 छक 216 वर्क निकाल सकते थे। ये हम बताए हैं आपको। अब आइए देखिए, अब पुट करना शुरू कीजिए, ए प्लस सी, ए और सी का ताकत कितना? 9, 4 दिन में 9 चौक 36, सी का ताकत कितना? 3, 3 8 24, 36 4 40, 20 60, क्या 156 बच रहा है। अब देखिए 156 काम करेगा, तो इसमें समय जो निकालना होगा 156 बट्टे तीनों का ताकत 13 बराबर 12। आपसे यही तो पूछ रहा है, टोटल टाइम बताइए, तो टोटल टाइम बराबर कितना? 12 दिन, फिर 4 दिन, फिर 8 दिन, 12 4 16 8 24 3, ये 24 दिन आपका आंसर होगा। समझे रमन बाबू? आगे बढ़ते हैं हम लोग।
बोला ए बी सी 10, 12, 15 दिन में ए लीजिए 10 दिन, बी लीजिए 12 दिन और सी भाई साहब 15 दिन। तीनों मिलकर काम शुरू किए, लीजिए तीनों मिलकर शुरू करवा दिए। बोला ए उस काम को पूरा होने से 5 दिन पहले और बी उसे एक के 2 दिन बाद छोड़ देता। हम क्या बोले, सबसे पहले सोचिए छोड़ा कौन पहले, तो स्पष्ट बोल रहा है ए 5 दिन पहले छोड़ा और बी एक के 2 दिन बाद। बी पहले ए छोड़ा, एक के 2 दिन बाद बी छोड़ा। हमको उससे मतलब नहीं है, मतलब है क्या, पहले कौन छोड़ा, ए छोड़ा, तो ए गया तो बी प्लस सी, उसके बाद कौन छोड़ा, बी, तो उसके बाद बच गया सी। बोला क्या कि इसके ये जब छोड़ा, मतलब यहां पर कौन गायब हुआ, ए गायब हुआ, ए के कितने दिन बाद बी गायब हुआ, 2 दिन बाद, तो मतलब यहां 2 दिन होगा। ए के जाने के 2 दिन बाद बी गायब हुआ, मतलब ए के जाने के बाद 2 दिन और काम हुआ तब बी गया, तो ए के जाने के बाद कितना दिन काम हुआ, 2 दिन। और इसके बाद बोल रहा है कि बी ए उस कार्य को पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ा, मतलब अंतिम में 5 दिन ए नहीं रहा है, तो 5 दिन यहाँ अंतिम के 5 दिन ए नहीं रहा है, यहाँ 2 दिन है, तो यहाँ कितना होगा, 3। ठीक है धीरज, मेरा कमेंट शो हो रहा है सर, बिल्कुल हो रहा है। ये फॉर्मेट सेट हो गया। अब तो क्या है, ये 60, ये 10 छक 60, 12 25 60, 15 चौक 60, 2 दिन, ये 3 दिन। बी प्लस सी, बी प्लस सी ताकत 9, 9 दूनी 18, सी 3 दिन, सी का ताकत 4, 4 तिया 12, 18 2 20 10 30, तो यहाँ कितना होगा 30, तीनों मिलके तो 30 बट्टे, तीनों मिलके ताकत कितना, 6 5 11 4 15 बराबर 2 दिन। आपसे पूछ रहा पूरा टाइम, टोटल टाइम 2 2 4 3 7, तो 7 डेज पूरा चला, 7 डेज। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर में बोल रहा है एक पुरुष 3 महिलाएं और 4 लड़के। लीजिए एक पुरुष प्लस 3 महिलाएं प्लस 4 लड़के किसी काम को 96 घंटे में कर सकते हैं। 2 पुरुष एवं 8 लड़के, 2 पुरुष एवं 8 लड़के, 8 लड़के 80 घंटे में कर सकते हैं। हम यहाँ पर एक चीज आपको बताना चाहते हैं कि मेरा जो तरीका है ना, हम थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। दिमाग ये हमेशा हम लगाने का कोशिश करते हैं कि हम देखते हैं कि देखिए यहाँ और यहाँ में एक चीज सीधा हो रहा है, ये 8 बॉय है, इसका आधा 4 बॉय, 2 मैन है तो इसका आधा 1 मैन, मतलब ऐसे अगर देखिए तो ये दुगुना है, ये दुगुना है। तो हम बोलेंगे भाई अगर इसको आधा कर दें तो इसके अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा। तो ये बोला 2 मैन 8 बॉय 80 घंटा में। हम इसको बोलेंगे भाई अगर इसको आधा कर दें तो इसके अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा। तो ये बोला 2 मैन 8 बॉय 80 घंटा में। हम इसको 2 मैन है, इसको 1 मैन कर दे, इसको 1 मैन, इसको 4 बॉय कर दे। तो जब टाइम ताकत क्या कर रहे हैं हम लोग, आधा कर रहे हैं, तो समय दुगुना हो जाएगा, 80 दूनी 160 हो जाएगा। ये भी हम लोग कर सकते हैं, करने को ये भी हम कर सकते हैं, लेकिन अभी चलिए छोड़िए इसको। अब आइए बोल रहा है क्या, 2 पुरुष और 3 महिलाएं, 2 पुरुष प्लस 3 महिलाएं इसी काम को 120 घंटे में। तो बोला है कि 5 पुरुष और 12 लड़के कितने घंटे में। सबसे पहले तो एलसीएम निकालते हैं, कितना जाएगा, 120 200
40, ये जाएगा नहीं, गलत है, गलत है, 240 नहीं जाएगा, 120 लेंगे ना, 12 दूनी 12, 36, 300, 12 चौक 48, 480 जाएगा, 480, 480। अब सही है। इसका ताकत क्या होगा? 5। एकदम ध्यान से सब लोग समझिएगा। 80 छक 480, इसका ताकत 6, और ये 12 चौक 48, इसका ताकत 4। एकदम ध्यान से समझिएगा। देखिए ये दो ग्रुप है, ये ग्रुप और ये ग्रुप, इन दो ग्रुप मिला के ताकत है 6, और यहाँ 3 ग्रुप है, एक ग्रुप, 2 ग्रुप और 3 ग्रुप, इन 3 ग्रुप मिला के ताकत 5 है। एकदम कैसे एडजस्ट करते हैं समझिएगा। यहाँ पर भी 2 ग्रुप है, 2 मेल और 3 फीमेल, ये 2 ग्रुप मिला के ताकत 4 है। मेरा कहना भाई 2 मेल और 8 बॉय, इसका ताकत, ये 2 ग्रुप मिला के ताकत 6, इसका सीधा आधा करेंगे तो ताकत कितना हो जाएगा? 2 को 1 कर दे, 8 बॉय को 4 बॉय कर दे, तो 1 मैन 4 बॉय का ताकत कितना? 3। 2 मैन 8 बॉय का ताकत 6 है, आधा कर दे, 1 मैन 4 बॉय कर दे तो ताकत कितना होगा? हाफ हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मतलब 1 मैन और 4 बॉय का एफिशिएंसी जो है ये 3 है। मेरा ये कहना भाई, ये 3 ग्रुप मिला के ताकत कितना है? 5। ये तीनों ग्रुप मिला के ताकत, अब पहला और अंतिम मिला के, तो ये 3 फीमेल का ताकत कितना होगा? बोलिए। 3 फीमेल का ताकत 2 है, तो यहां भी 3 फीमेल है, इसका भी ताकत 2 हो जाएगा। ये 2 ग्रुप मिला के ताकत 4 है, तो इसका भी ताकत 2 हो जाएगा। अच्छा 2 मेल का ताकत 2 है, तो यहां भी 2 मेल का ताकत 2 हो जाएगा। ये दोनों ग्रुप मिला के ताकत कितना है? 6 है, तो इसका ताकत कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 8 बॉय का अब इतना करने का जरूरत भी नहीं है, काम हो चुका है। देखिए आपसे काम किससे करवाना है? आपसे काम करवाना है टाइम ऑफ 5 मेल प्लस 12 बॉय। इससे किसी का टाइम निकालना है तो पहले तो वर्क ऊपर में लिखिए, ऊपर में वर्क 480 लिख दिए, नीचे में एफिशिएंसी। तो देखिए ये 5 मेल का एफिशिएंसी की बात करें तो आप देखिए 2 मेल का ताकत 2, यानी जितना मेल उतना ताकत, तो 5 मेल का ताकत कितना? 5। और 12 बॉय की ताकत की बात करें तो आप देखिए बॉय 8 है तो ताकत 4 है, आधा, तो यहाँ 12 बॉय है तो ताकत कितना होगा? 6। यानी दोनों ग्रुप मिला के ताकत कितना? 11। तो आपका क्या बन जाएगा? 11 चौक 44, 4 11 तिया 33, 7 43.7 बट्टे 11। बहुत बढ़िया रविराज, बहुत अच्छा। आगे बढ़ते 25 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन को देखिए। बोल रहा है ए किसी काम को 16 दिनों में कर सकता है। ए भाई साहब 16 दिन में कर सकते हैं। बी 10 दिनों में, बी भाई साहब 10 दिन में कर सकते हैं। ए और बी साथ मिलकर काम 6 दिनों तक करते हैं। देखिए दुकेले होके ये लोग 6 दिन में किया, दुकेले होके काम कर लिया, यही बहुत बड़ा बात है। काम दो मिलके काम होता है, गपशप होता है। और उसके बाद सी उस काम को 3 दिनों में समाप्त कर देता है। उसके बाद ये ए और 6 दिन किए, उसके बाद सी आया और इस काम को 3 दिन में समाप्त कर दिया। यदि सी अकेले उस काम को करे तो कितना भाग लगेगा? सुनिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यदि सी अकेले करे तो कितना दिन में? अभी समझिए, एक कैरेक्टर है सी जिसका एफिशिएंसी आपको नहीं पता है। समझिए, सुनिए बहुत ध्यान से।
आपसे हम सोचने का तरीका क्या है, क्वेश्चन सोचने का, नेहा क्वेश्चन सोचने का तरीका क्या है, बोला सी अकेले उस काम को करे तो कितना समय लगेगा, मतलब ये कि सी का समय निकालना, इसके लिए आपको सी का ताकत चाहिए, सी का समय के लिए सी का ताकत चाहिए। तो मेरे दिमाग में टारगेट, देखिए टारगेट आपको मिल जाए ना, लक्ष्य मिल जाए कि आपको चाहिए क्या होता है, आपको मिल जाता लक्ष्य कि आपको हमको यही चाहिए, तो फिर आप उसी डायरेक्शन में काम करना चाहते शुरू कर देते हैं। अच्छा हमको ये चाहिए, इसके लिए भाई क्या करना है नहीं करना है, मतलब उस अनुसार से काम करते हैं। तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या। आदमी बहुत दिनों तक तो यही पता नहीं होता कि चाहिए क्या, जैसे हमको पता ही नहीं चलता कि हमको चाहिए क्या, हम ही को पता नहीं है, तो देखिए लक्ष्य गड़बड़ हो जाता है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा टारगेट ये, पहले तो ये पता कीजिए कि आपको चाहिए क्या, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। तो हमको यहाँ से पता चला सी अकेले उस काम को करे तो कितना समय लगेगा, मतलब सी का अकेला का ताकत चाहिए हमको, ये पता चल गया। अब पता चल गया तो अब हम लोग यही, हम लोगों का लक्ष्य ये रहेगा कि भाई सी का ताकत ढूंढना है। हम बोले क्या कि 16 और 10, इसका 16×5 = 80, इसका ताकत 5, इसका ताकत 8। लक्ष्य क्या है, हमें सी का ताकत ढूंढना। मेरा ये कहना है कि भाई एक चीज बताइए, a+b 6 दिन क्या है, a+b 13, 13×6 = 78, ये 78 काम, टोटल 80 काम निपट गया है इतना ही दूर में, तो यहाँ 78 काम, तो डेफिनेटली यहाँ 2 काम। ये चीज पता चला रविराज, पता चला हमें ये चीज कि सी 2 काम किया है 3 दिन में। आपको बताए हैं 3 चीज, वर्क एफिशिएंसी टाइम में अगर 2 पता चल गया तो तीसरा निकल जाता है। सी के बारे में पता चला, सी 2 काम किया है 3 दिन में, सी 2 काम किया है 3 दिन में। तो इसका मतलब एफिशिएंसी ऑफ सी, एफिशिएंसी ऑफ सी, एफिशिएंसी ऑफ सी, वर्क, किसी का ताकत वर्क बट्टे टाइम, तो काम कितना किया 2, टाइम कितना 3, तो एफिशिएंसी ऑफ सी 2/3। अब देखिए काम ही हो गया, आपको टाइम ऑफ सी चाहिए, तो टाइम किसी के निकालने के लिए वर्क है आपका 80 डिवाइडेड बाई 2/3, ये उलट जाएगा 3/2 यानी 120 दिन आपका आंसर होगा। बट हम ये बोलते हैं नहीं, ये काम करने से अच्छा है, आप ऐसा सोचते, कोई जरूरी नहीं है कि आपको जो चाहिए उसके पीछे ही पड़ जाइए कि उसको वही निकाल के ही रहेंगे कि भाई इसी का ताकत चाहिए। पता चला, आप ये भी रिलेशन भी ढूंढने का कोशिश कीजिए, संबंध भी ढूंढने का कोशिश कीजिए। आपको फाइनली क्या चाहिए, तो फाइनली सी का टाइम चाहिए। तो आप देखिए, आपको ये पता चला है कि सी 2 काम करता है 3 दिन में, 2 काम करता है 3 दिन में। हमको फाइनली क्या चाहिए, फाइनली चाहिए कि सी से पूरा काम यानी 80 काम सी से करवाना है। तो भाई 40 गुना काम दीजिएगा तो 40 गुना समय लगेगा, तो यहाँ 40 गुना, ये 40 गुना हो रहा है, तो ये भी 40 गुना होगा, तो यानी ये क्या कितना हो जाएगा 120 दिन। मतलब देखिए सी का एफिशिएंसी निकाले भी नहीं तो भी आंसर हो गया। दिमाग लगाइए। हम बोले क्या रिलेशन, ये हमें यहाँ से वर्क और टाइम का रिलेशन निकल चुका है, वर्क और टाइम का रिलेशन निकल चुका है कि 2 काम 3 दिन, यहाँ से वर्क और टाइम का रिलेशन निकल गया। तो काम में चेंज करेंगे तो टाइम भी चेंज होगा। काम 2 के बदले नहीं 80 करना, यानी 40 गुना काम, तो 40 गुना समय 120 दिन हो जाएगा। अब आपको शादी कर लेना चाहिए क्योंकि बहुत गड़बड़ हो रहा आपके साथ। मेरे साथ गड़बड़ हो रहा है, पागल आदमी, गलत हो गया, मेरा एफिशिएंसी गलत निकाल लिए। कोई बात नहीं रविराज, गलती करने के बाद ही आदमी सही भी करता है। जो गलत करते हैं उन्हीं से संभावना है कि वो आगे सही भी करेंगे, जो कुछ करते नहीं है उनका कोई संभावना नहीं है। मजा आ गया सर, साइलेंट को बहुत मजा आया। साइलेंट नाम जो है ना, ये अपना जानबूझ के रखें साइलेंट, साइलेंट
अंदर से पूरा भरे पड़े हैं। ठीक है, तो ये निकल गया 120 दिन, ये आपका आंसर हो गया। तो आगे का सफर जारी रखते हैं हम लोग, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कह रहा है। ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है। भाई ए 6 दिन में कर सकता है। बोला बी उसी काम को 8 दिन में, बी भाई 8 दिन में कर सकता है। सी उसी को काम समाप्त करने में उतना ही समय लेता है जितना ए और बी मिलकर काम समाप्त करने में लेता है। सुनिए मेरी बात समझिएगा, एक लाइन का मतलब हम समझाते हैं। साइलेंट रविराज सुनिए, हम कहीं ऐसा अगर बोलते हैं, कभी भी हम अगर ऐसा बोलते हैं कि हम किसी काम को करने में उतना ही हमको समय लगेगा जितना अमित और मोहन को लगेगा, बोले हम बोलेंगे ना कि अमित और मोहन जितना देर में करेगा उतना देर में हम कर देंगे। इसका मतलब, मेरे कहने का मतलब इसमें राज छुपा ये है, इसमें जो अर्थ छुपा हुआ है, हम ये कहना चाहते हैं कि अमित और मोहन का मिलके जितना ताकत है उतना मेरा अकेला ताकत है। साइलेंट हम क्या बोल रहे हैं, अगर हम बोल रहे हैं कि साइलेंट और साइलेंट के दोस्त मिलके जितना देर में करेंगे उतना देर में हम अकेला कर देंगे, मतलब कहने का मतलब ये कि साइलेंट और साइलेंट के दोस्त का जितना ताकत है उतना मेरा अकेला ताकत है। तो यहाँ बोला क्या, एक 6 दिन में बी 8 दिन में, इस लाइन में बोलिए कि बोला क्या, सी उसी काम को समाप्त करने में उतना ही समय लेता है जितना ए और बी। इस लाइन का मतलब ये हुआ कि एफिशिएंसी ऑफ ए और बी का बराबर है एफिशिएंसी ऑफ सी। तो इससे तो बड़ा मजा आएगा। 6 और 8 का एलसीएम 24, इसका ताकत 4, इसका ताकत 3, सी का अपने आप पता चल गया 7। हृदय सी का अपने आप पता चल गया 7। बोल रहा है कि यदि बी और सी मिलकर काम करे तो समाप्त होने में कितना समय लगेगा, टाइम ऑफ बी प्लस सी। तो टाइम निकालने के लिए पहले तो वर्क दिखाइए 24, ताकत जिसका काम करना बी और सी को, तो बी का 7, 3, सी का 7, 24/10 मतलब 12/5, मतलब 5 दूनी 10, 2 12/5। बात आई समझ में? वैसे भी पुशअप चैलेंज आप ही जीते थे ऋषि सर से। यस, हाँ दीक्षित है, पुशअप चैलेंज इधर बहुत दिन से नहीं कर रहे हैं, तो भी चैलेंज लग जाएगा तब तो 100 पूरा ही देंगे। हाँ भाई, चैलेंज लगा लीजिएगा तो 100 पूरा देंगे, एक बार में 100 पुशअप मार देंगे। देखिए, ए किसी काम को 6 दिन में, बी 8 दिन में कर सकता है, सी उसी काम को ए प्लस बी के द्वारा लिए गए समय के बराबर समय में। क्वेश्चन वही क्वेश्चन है। बोला ए 6 दिन में, भाई ए 6 दिन में, बी 8 दिन में, ये 24, ये 4, ये 3, सी का 7। पहला क्वेश्चन, इसमें 3 क्वेश्चन दिया है, जिसमें पहला क्वेश्चन पूछ रहा है टाइम ऑफ बी प्लस सी। तो बी प्लस सी का मतलब क्या होगा, 24/10 अभी बनाए थे, बराबर 2.2/5 दिन। इसी में दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है टाइम ऑफ ए प्लस सी। तो वर्क है 24 और ए और सी का ताकत कितना है, ए और सी का 4 7 11, ए और सी का ताकत 11, 11 दूनी 22, 2 24/11। उड़ाइए ना भाई, उड़ाने में कोई रोक रहा है?
कभी कभी जोर से बोल देते हैं उड़ाइए ना भाई, तो कोई उधर से बोलेगा डराइए नहीं ना सर, डरवा रहे हैं। ऐसे बीच बीच में याद दिलाकर ऋषिकेश सर को डिमोटिवेट कर देते हैं। नहीं, ऋषिकेश सर को हम डिमोटिवेट नहीं करते हैं, वो ज्यादा एक्स्ट्रा मोटिवेटेड थे, वो हमको हल्के में ले लिए थे। ऋषिकेश बोल देते बीच बीच में कि अरे भैया अब आपका टाइम खत्म हो गया, तो हम बोले कि अच्छा ठीक है आ जाओ, तो आ जाओ पुशअप चैलेंज में। बताइए मेरा, आप लोग बताइए मेरा टाइम खत्म हो गया? अभी अभी मेरा टाइम शुरुआत हुआ है। कितने आदमी इस पक्ष में है कि मेरा टाइम खत्म हो गया? कितने आदमी को लगता है मेरा टाइम खत्म हुआ? बताइए। देखिए हृदय, नो सर। दीक्षित अभी तो स्टार्ट हुआ है सर। यस, नो, अभी तो स्टार्ट हुआ है आपका टाइम। सोनी साइलेंट, नो सर। हृदय, नो। हाँ, उस हिसाब से तुम लोगों का टाइम अभी नहीं आया है। ऋषिकेश सर का वहम तोड़ दिए सर। हाँ पूरा बिना लिखिए हाफ एज ओवर, ये बिना नहीं, बिना ये पक्का ऋषिकेश की फैन होगी इसीलिए लिख दी है। नेहा अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ है, देखिए ये मेरी बहुत बड़ी वाली फैन है। नहीं सर अभी तो बहुत कुछ बाकी है। तब गुड़िया, नो सर। ऋतिक अभी तो आप स्टार्ट किए हैं। दीक्षित, ऋषि सर का भी टाइम है सर। देखिए दीक्षित ना मिला के चल रहे हैं कि दोनों मैनेज कर रहे हैं। दीक्षित अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ है तो खत्म कैसे होगा? अभी तो स्टार्ट हुआ है सर। रविराज, चलिए ये अब चढ़ा रहे हैं, अभी लग रहे हैं कि 16 साल के हैं। देखिए देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा। अभी दूसरा है, इसमें एक और बच रहा, ये भी कर लेते हैं। टाइम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, वर्क तो 24 है और इसके बाद तीनों मिला के ताकत कितना है भाई? 7 3 10 4 14, 14, तो ये बनेगा 24/14, तो 12/7, तो 7 इकाई 7, 5 12, 1 पुनः। देखिए जो भी आप लोग ऋषिकेश सर के फैन है यहीं बगल में बैठे हुए बोल रहे अभी तो मेरे से ज्यादा भैया का बाइसेप है। ठीक है, नहीं है, लेकिन अभी हम कल से फिर अब एक्सरसाइज शुरू करेंगे। अब बेइज्जती हो जाएगा, अभी पुशअप मारना है। कैमरा पे हो जाएगा बेइज्जती। चलिए, सब झूठ बोल रहा है सर, आपका टाइम धीरे धीरे अब खत्म हो रहा है सर। रमन क्या है सर, आपका टाइम गया, अब ऋषिकेश सर का टाइम आ गया है सर। मजाक कर रहे हैं क्या? है मजाक कर रहे हैं सर, आप वहां में मत रहिए। अब सब एक डे लाइव में पुशअप मर्ज सर जी। हाँ अभी पुशअप मारे, ये पीछे हो गए हैं ऋषिकेश सर आपके। सब झूठ बोल रहा है सर, आपका टाइम धीरे धीरे अब खत्म हो रहा है। अरे ठीक है। तो पूरा एक बार लिख दिया, हम समझ गए, बार बार एहसास दिलाने का क्या जरूरत है? लाइव में सर पुशअप लगाएं सर जी। हाँ एक दिन लाइव होगा। चलिए मिलते हैं हम लोग कल के क्लास में। अब आपका रीजनिंग का क्लास शुरू होगा। आ रहे हैं आपके ऋषिकेश सर, आपके फेवरेट ऋषिकेश सर। मिलते हैं हम लोग क्लास के अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ओके, बाय बाय, गुड नाइट।